हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज है 17 जुलाई 2020 और 17 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक, नाम अच्छा है, एलिस फकफक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो देखिए, यह पूछा है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने। तो यह है ट्यूनिसिया के प्रधानमंत्री। इसके बच्चों, ट्यूनिसिया के। अब यह है ट्यूनिसिया। आपको ट्यूनिसिया के बारे में याद रखना है। ट्यूनिसिया, देखिए यह एक देश है और इसके प्रधानमंत्री अभी हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं ना, उन्हीं की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री है यहाँ के एलिस फकफक, जो यहाँ पे मैं लिखता एलिस फकफक। अच्छा, यह कहाँ पे है देश बच्चों? तो यह है उत्तरी अमेरिका के राष्ट्र है। यहाँ का इसका राजधानी कहाँ पे है? राजधानी, तो ट्यूनिसिया की राजधानी है टूनिस। कहाँ है? टूनिस, टूनिस। और यहाँ का राजभाषा है राजभाषा है अरबी। यहाँ के मुद्रा है दिनार। क्या है बच्चों? दिनार। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस ट्यूनिसिया से बन सकता है, इतना आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? देखिए, भारत और एक देश का नाम बताना है और दोनों देशों ने मिलकर संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, चीन, ईरान और भूटान। इसका सही आंसर है बच्चों भूटान। क्या है? भूटान। तो यह है भूटान। और भूटान की जब भी बात आती है तो पहले आपको याद रखना है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है थिम्पू। कहाँ है बच्चों? थिम्पू। इसका भी प्रधानमंत्री कौन है? इसके प्रधानमंत्री हैं लोते रोहित तोरिंग। इनका नाम है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रो ते रोते तेउरिंग, तेसुरिंग है नाम इनका, रोते तेसुरिंग। और यहाँ की मुद्रा है रुपीज। क्या है बच्चों? रुपया इसका मुद्रा है। तो इतना क्वेश्चन आपको भूटान से जुड़ा हुआ याद रखना है, भूटान की राजधानी याद रखना है आपको, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% यानी 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। तो देखिए, अभी हमारे रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल। और उन्होंने कहा है कि भारतीय जो रेलवे है वह अगले कितने सालों में 100% मतलब कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? बी है, 3.5 साल में। कितने में? 3.5 साल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए, अब कहा है कि हाल ही में मतलब बहुत तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, मैथ्यू केली, मैथ्यू रयान और माइल जेडिनक। इनका नाम क्या है? माइल जेडिनक। और सी आंसर क्या है इसका? सही है बच्चों, माइल जेडिनक। अब यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो भारत के एक बहुत अच्छा मित्र के रूप में उभरा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से पहले तो आपको याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है बच्चों कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। कैनबरा। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सिडनी। क्या है? सिडनी। अगर कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो सिडनी। यहाँ के भी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। मॉरिसन यहाँ के। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है? ये आपसे पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है सेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है? सेंट है। और ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? मुद्रा, तो यहाँ का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद रखना आपको, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं लिखा हुआ है मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्षों के लिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो यह 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बच्चों? 1 वर्ष के लिए। ये आपको याद रखना है। अच्छा, यह है दिल्ली। अब दिल्ली के बारे में आपको याद रखना है। दिल्ली, दिल्ली क्या है बच्चों? भारत का एक राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? एक राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है।
और दिल्ली के बारे में और क्या रखना है याद, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली से जुड़ा हुआ और क्या क्या आपसे पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि दिल्ली के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल। तो दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैंजल। क्या नाम है इनका, अनिल बैंजल, अनिल बैंजल, बैंजल। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है, अनिल बैंजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सर्प दिवस, विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे क्या है बच्चों, वर्ल्ड स्नेक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है बच्चों 16 जुलाई को, यानी 16 जुलाई। और इसका बी आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन किन राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में, ध्यान रखना है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अभी भी क्वेश्चन पढ़ सकता है एग्जाम में। लिखा है कि हाल ही में किन किन राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु या कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है। देखिए पहले क्या होता था कि जो कोरोना के मरीज होते उनका इलाज फ्री में हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कह रहा है कि किन किन सरकारों ने ऐसा कर दिया है कि अब आपको 3 स्टेप में, 3 श्रेणी में अगर आप अपना इलाज निजी अस्पताल में कराते हैं, मतलब कि प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं, आपको 3 श्रेणी में फीस देना पड़ेगा। तो वह कौन सा राज्य है बच्चों ऐसा, तो पंजाब है। ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य। ओके, अब यह है पंजाब। तो पंजाब से आपको याद रखना है कि पंजाब की राजधानी कहाँ पे है, यह है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लुधियाना। लुधियाना का है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पंजाब की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपको याद रखना है। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है, पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह। क्या इनका नाम है, विजेंद्र, विजेंद्र पाल सिंह। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। याद रखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह। और यह किस नेता के मंत्री हैं बच्चों, यह कांग्रेस नेता के हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं अमरिंदर सिंह। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और भी चीजें आप याद सकते हैं। यहाँ पे विधानसभा संख्या सीट कितनी, आइए देख लेते हैं। तो पंजाब में विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट की संख्या 117 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है
और लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। तो इतना आपको याद रखना है पंजाब से जुड़ा हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है अमरिंदर सिंह, और पंजाब के राज्यपाल का नाम याद रखना है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। पूछा है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा, देखिए स्पोर्ट अड्डा क्या है, तो यह एक समझिए कि संस्था है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खेल से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। किससे संबंधित बच्चों, खेल से संबंधित। स्पोर्ट अड्डा तो कह रहा है कि हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह आंसर है बच्चों ब्रेटली को। इसको ब्रेटली को। अच्छा ये है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और फिर से आप इसको एक बार याद कर लें कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया बच्चों एक देश है और ये इसका राजधानी है कैनबरा। सबसे बड़ा शहर यहाँ का सिडनी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसके संसद को हम लोग सेंड करते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। तो महाराष्ट्र के, किसके बच्चों, महाराष्ट्र के। अब आपको याद क्या रखना है, महाराष्ट्र के बारे में तो आप लोग पहले जान चुके हैं, और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि महाराष्ट्र के बारे में। यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र क्या है बच्चों, एक राज्य है भारत का जिसका राजधानी है मुंबई। कहाँ है, मुंबई। मुंबई। इसके राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल। अच्छा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मुख्यमंत्री। मंत्री उद्धव ठाकरे। कौन है बच्चों, उद्धव ठाकरे। ठाकरे। और यह शिवसेना से है। किस सेना के मुख्यमंत्री है, मतलब किस पार्टी से है, कहने का मीनिंग यह है यह शिवसेना से एक चीज और आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधान मंडल है, और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय मतलब इसमें 2 सदन है। एक को बोलते हैं हम लोग विधान परिषद। क्या कहते हैं हम लोग, विधान परिषद। परिषद। और एक को कहते हैं हम लोग विधान सभा। विधान सभा कहते हैं। विधान में सीटों की संख्या कुल कितनी है, 228 है, सॉरी 88 है, 288 है, और इसमें विधान परिषद में 78 सीटों की संख्या है। ये आपको याद रखना है। तो मुंबई मतलब महाराष्ट्र से आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई। इसके राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह। इसके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे।
और यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है और इसमें सीटों की संख्या कितनी है, मतलब कि विधान परिषद में सीटों की संख्या 78 और विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है। चलिए, तो इतना आपको क्वेश्चन याद रखना है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको बोलते हैं पीओके, क्या बोलते हैं हम लोग, पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुभोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में, इसके बीच में बच्चों, चीन के बीच में या चाइना के बीच में, इसको बोलते हैं चाइना ऐसे। अब देखिए, यह चाइना है और पाकिस्तान है, तो पहले हम जानते हैं 1 बाय 1 करके पाकिस्तान और चाइना के बारे में। आइए देखते हैं पहले पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, देखिए यह भी एक देश है। पाकिस्तान क्या है बच्चों, एक देश है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, तो इस्लामाबाद याद रखिएगा, इस्लामाबाद। अच्छा, इसका जो देश का अपना जो कह सकते हैं धर्म है वह है इस्लामिक, मतलब कि पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि यह एक इस्लामिक कंट्री है। ऐसा है बच्चों, इस्लामिक। देखिए हमारा जो भारत है ना, यह धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वह क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब कि राष्ट्र का एक धर्म है वहां पे, और वह क्या है, इस्लाम है। चलिए और क्या देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, अभी प्रधानमंत्री वहां पे हैं, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान। और वहां पे राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति, तो इनका नाम है बच्चों आरिफ अलवी। क्या नाम है, आरिफ अलवी। अलवी। तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इतना क्वेश्चन अभी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान है और इसके राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी है। और देखिए इससे जुड़ा हुआ, अब चीन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह जो समझौता हुआ है पाकिस्तान और चीन के बारे में हुआ है, तो यह है चीन। चाइना, इसी को हम चीन कहते हैं, चीन। अच्छा, चीन जो है ना, इसका राजधानी कहाँ पे है, राजधानी, राजधानी, तो चीन का राजधानी है बच्चों बीजिंग। कहाँ है, बीजिंग, याद रखिएगा, बीजिंग, बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इनका नाम क्या है, शी जिनपिंग। तो इतना आपको चीन से याद रखना है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बच्चों। अभी शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे, डेली हम बात करेंगे इस पे। तो आपसे मुझसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यह वीडियो अगर वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है तो आप दिल से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।